Yes, beta. Our next phylum is phylum Aschelminthus. या इसको कहेंगे बेटा निमेटएल्मिंथस, नीमाटोड्स। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट में कहते हैं ना कीड़े हैं, वो पेट में जो कीड़े एस्करिस इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं, जितने एनिमल्स आते हैं, दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन मतलब गोल है वो, इस तरह से। जैसे मान लो ये है ना, इसको आप कट करके यहां से देखेंगे तो यू विल सी दैट इट्स सर्कुलर इन शेप, ऐसा है। दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स। तो राउंड वॉर्म्स नाम भी इनका रखा है बेटे। इनको निमाटोड्स भी कह देते हैं। तो निमाटोड्स फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलने वाले ये जानवर हैं बेटे। ओके, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। ये फ्री लिविंग मिल सकते हैं बेटा, पानी में भी मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। ये पैरासाइट्स भी हैं, किस में? एनिमल्स में भी हैं, यानी ह्यूमन में भी मिलते हैं बेटा, और ये प्लांट्स में भी मिलते हैं बच्चों। अब इसके बाद इनकी बॉडी लॉन्ग होती है बेटा, सिलेंड्रिकल बॉडी, और इनके टेपरिंग एंड्स है। ये इनके बारे में खास बात है। टेपरिंग एंड्स का मतलब जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है, ये दोनों साइड से ऐसे तीखे से मिलेंगे, ऐसे शार्प है, इस तरह से। तो टेपरिंग एंड्स के साथ ये एनिमल्स मिलते हैं। और एक बहुत जरूरी बात बच्चों, विदाउट सेगमेंटेशन। इनके ऊपर कट नहीं मिलेंगे आपको, मतलब इस तरह, ये मतलब केंचुआ इसमें नहीं आ सकता है ना, उसके ऊपर तो कट होते हैं। तो इनके ऊपर सेगमेंट नहीं है, तो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। इनके पास स्केलेटन भी नहीं है, इनके पास ट्यूब कैविटी भी नहीं है। तो अब बेटा ये सिमेट्री कैसी रखते हैं? बाइलेटरल, इक्वल पार्ट में कट हो जाएंगे। और एनिमल कैसे हैं? पिछले कैसे थे? ट्राइप्लोब्लास्टिक, तो ये भी ट्राइप्लो होंगे क्योंकि ये उनसे एडवांस्ड है ना। ट्राइप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स मिलती हैं इसके पास। इसके बाद बेटा इनके पास और बॉडी लेवल कैसा है? ऑर्गन सिस्टम मिलता है बच्चों इनके पास, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, समझ गए? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब कि माउथ टू एनस कंप्लीट है, ब्लाइंड सैक नहीं है। ठीक है ना? जो क्लासिफिकेशन के बेसिस हमने शुरू में पढ़े थे बच्चों, तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, मतलब माउथ टू एनस बेटा कंप्लीट है ये। और एक और बात देखो, इनका अगर जैसे मान लो ये देखते हैं, ये एक राउंड वॉर्म है कोई भी, इसका सिर अलग नहीं दिखता, हेड अलग नहीं दिखता, तो एंटीरियर एंड डजंट शो डिस्टिंक्ट हेड, एंटीरियर एंड डजंट शो डिस्टिंक्ट हेड। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हेड अलग से नहीं है, तो आप इसको कह सकते हो सिफलाइजेशन अब्सेंट। इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं, सिफलाइजेशन अब्सेंट है बेटा। बॉडी वॉल कैसी है? मतलब आप बाहर से इसको देखने लगो तो बॉडी वॉल में, क्योंकि ये पैरासाइट है, तो इनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम में से निकलना पड़ेगा। तो इनके पिछलों की तरफ, जैसे पीछे वाले फाइलम में था ना कि बॉडी वॉल पे क्या है बेटा? क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद इनके पास क्या मिलती है? स्किन यानी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या मिलेंगे? मसल्स। तो ये 3 कोट मिल गए बेटा इसके पास। अब इनके पास क्या ट्यूब कैविटी है? नहीं, ये स्यूडोसिलोमेट है बेटा। स्यूडो मतलब फॉल्स कैविटी अवेलेबल है।
तो स्यूडोसिलोमेट्स में बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में मेसोडर्मल एपिथेलियम नहीं है, तो स्यूडोकोइल है इनके पास, फॉल्स कैविटी है स्यूडोकोइल। यस बेटा। अब बच्चों क्या इनके पास बोन्स है? नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नो स्केलेटन सिस्टम। तो फिर बॉडी को सपोर्ट कौन करता है? तो देखो बच्चों, इनके पास जैसे आप एक देख लेते हैं, जैसे ये कोई राउंड वॉर्म है, इसकी बॉडी की शेप ऐसी कैसी रहेगी? इसमें ना लिक्विड होता है पानी, वो लिक्विड इसकी बॉडी को, पानी मतलब बाहर से नहीं आ रहा, सी वाटर नहीं है, बॉडी के अंदर से ही है, तो वो वाटर इसको शेप में रखता है, तो इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो मतलब वाटर, स्केलेटन का मतलब शेप दे रहा बॉडी को, तो इनके पास हाइड्रोस्केलेटन है। ठीक है जी। इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी मैंने बताया आपको, माउथ टू एनस। इनका फेरिंग्स जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, फेरिंग्स वेल डेवलप्ड है बेटा। ओके, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? डिफ्यूजन से, बॉडी सरफेस से। तो मतलब इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली बॉडी से ही, बॉडी का मतलब यहां से सीधा ही ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब कोई लंग्स गिल्स ऐसा कोई सिस्टम इस फाइलम के पास नहीं होता बच्चों। एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास? अपना वेस्ट निकालने के लिए क्या है? एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एच शेप्ड सेल्स होती है, दे आर प्रोटोनेफ्रीडिया, एच शेप्ड फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, फिर ये बॉडी से वेस्ट जो निकालते हैं वो एक्सक्रीटरी पोर से निकालते हैं, और वेस्ट क्या निकालते हैं? अमोनिया। अमोनिया इनकी बॉडी में वेस्ट बनता है बच्चों। नर्वस सिस्टम कैसा है? ब्रेन सिस्टम। इनके पास नर्वस सिस्टम में एक जगह रिंग में मिलता है, उसको हम कह देते हैं ब्रेन। रिंग सिस्टम मिलता है बेटा इनके पास, नर्व रिंग है। इनके पास एक नर्व कोर्ड भी है, और बच्चों इनके पास रिसेप्टर्स भी होते हैं, मतलब मैसेज रिसीव करने के लिए दे आर रिसेप्टर्स ऑन बॉडी सरफेस। ठीक है, जैसे कीमो रिसेप्टर्स को एम्फिड्स कहते हैं इनके अंदर। अब बेटा इनके पास रिप्रोडक्शन का क्या सिस्टम है? रिप्रोडक्शन के लिए देखो, पिछले फाइला में क्या था? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब एक में ही दोनों सेक्स ऑर्गन। ये कैसे होंगे बेटा? यूनिसेक्सुअल। इनमें एक के पास एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे, तो इसको आप डायोइसियस भी कह सकते हो, और जिसमें दोनों तो मोनोइसियस। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? मतलब स्पर्म ओवर कहां मिलेंगे? इंटरनल, बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट दोनों ही होती है, कईयों में तो होती है डायरेक्ट, यानी बेबी जो होगा वो अडल्ट जैसा ही होगा, और कईयों में इनडायरेक्ट, यानी बीच में लार्वा आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें एक फेमस एग्जांपल, जो बच्चे, देखो मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी खाते हैं, उन बच्चों में, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट में कीड़े होते हैं ना, तो वो बड़ा फेमस एग्जांपल एस्करिस। जैसे इसमें पहला एग्जांपल आपको देखते हैं, एस्करिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एस्करिस के बारे में। एस्करिस में मेल और फीमेल को आप देख के पहचान सकते हैं। देखो जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, दिस इज फीमेल। अब देखो फीमेल बड़ी है मेल से, और फीमेल के दोनों एंड सीधे हैं, इसका एंड मुड़ा हुआ है। तो मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है फीमेल से, और कर्ड होता है, देखो इसकी कर्ड टेल है, कर्ड एंड है, उसमें कर्ड नहीं है बेटा फीमेल के पास। मेल के पास एक स्ट्रक्चर होता है कोपुलेशन के लिए, पाइनियल सिटी, यहां पे ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड एज पिनियल सिटी।
किस लिए होगा ये कोपुलेशन, सेक्सुअल प्रोसेस के लिए, पेनिस की तरह कोपुलेशन के लिए बेटा। ओके, और एस्करिस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है हमारे, और इससे एस्केरियासिस ये डिजीज होती है बेटा। और एग्जांपल, एक एग्जांपल है इसमें बेटा व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। फर्स्ट एग्जांपल तो अभी देखा हमने, कौन है बेटा, एस्करिस। सेकंड एग्जांपल है व्यूचेरिया। ये क्या डिजीज कॉज करता है, ये भी हमारे अंदर पैरासाइट है, और इसको हम कहते हैं फिलेरियल वॉर्म। और एक कमाल की बात देखो बच्चों, ये वीवी पैरस है, यानी बच्चों को जन्म देता है वीवी पैरस, और एक डिजीज कॉज करता है फिलेरियासिस, या फिर एक नाम और है, पैर सूज जाते हैं बेटा, बड़े बड़े हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस डिजीज। इसको लेके कौन आता है, देखो ये वॉर्म हमारे अंदर अटैक करता है, और इसको लाने वाले एक मॉस्किटो है, इंसेक्ट है, वो कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका कैरियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, फीमेल क्यूलेक्स। इसके बाद एक एग्जांपल इसमें बेटा पिन वॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल पिन वॉर्म। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फाइल हम पढ़ते हैं आगे, एनालिटा। ठीक है बच्चों।